पिछले 11.25 साल से हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर का डंका बज रहा है। पहले मुख्यमंत्री और अब 1.5 साल से मोदी की सरकार में मंत्री बनने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा के अंदर दबदबा बरकरार है। अब 2026 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सियासत और पावर दोनों को लेकर नई चर्चाएं छिड़ गई हैं। यानी 2026 का साल मनोहर लाल खट्टर के लिए हरियाणा की सियासत के हिसाब से एक डिसाइडिंग मोड माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मनोहर लाल खट्टर के सियासी रास्ते की, मनोहर लाल खट्टर की पावर की और मनोहर लाल खट्टर के भविष्य की। मनोहर लाल खट्टर जहां 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पिछले 1.5 साल से वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में पावरफुल मंत्री हैं। वैसे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 1.5 साल से नायब सैनी विद्यमान है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का सुपर सीएम माना जाता है। लेकिन अब हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के सुपर सीएम के रुतबे को कम करने के बारे में चर्चाएं चल पड़ी हैं। जब से कपूर को डीजीपी पद से हटाया गया है और नए डीजीपी अजय सिंघल को बनाया गया है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हरियाणा के अंदर हाईकमान नायब सैनी को जहां मजबूत करने वाला है, वहीं मनोहर लाल खट्टर की सुपर सीएम की पदवी को भी, पावर को भी कम किया जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में मनोहर लाल खट्टर को अब हरियाणा के अंदर कम एक्टिव देखा जाएगा, उनकी पावर कम महसूस की जाएगी। यानी नायब सैनी अब पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर वर्किंग करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि अगले 20 दिन के दौरान हरियाणा की बीजेपी की सियासत में ऐसे फैसले होंगे जो मनोहर लाल खट्टर की सियासत को लेकर निर्णायक साबित होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि हरियाणा के अंदर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाला है। अगले 10 दिन में इसका फैसला हो सकता है। यानी मनोहर लाल खट्टर की सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नापी जाएगी। अगर प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर के हिसाब से बनता है, उनकी पसंद का बनता है, तो ये मैसेज आएगा कि हरियाणा में 2026 में भी मनोहर लाल खट्टर ही सुपर सीएम के तौर पर कायम रहेंगे। और अगर उनकी पसंद के बगैर का, यानी उनके बगैर चॉइस के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उन हालात में ये मैसेज आएगा कि अब मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में सुपर सीएम की पावर खत्म हो गई है और अब बीजेपी हरियाणा में नए दौर में प्रवेश कर गई है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है, उसी तरह से हरियाणा के अंदर भी नई हवा, नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि मोहनलाल बडोली को दोबारा रिपीट कर दिया जाए। यानी हरियाणा की सियासत में बीजेपी के अगले दौर के बारे में और खास तौर पर मनोहर लाल खट्टर की पावर के बारे में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सबसे अहम साबित होने वाली है। यानी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान ही ये तय कर देगा कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर सुपर सीएम का रुतबा बरकरार रखेंगे या उनका सुपर सीएम का रुतबा खत्म हो जाएगा। यानी जनवरी का महीना मनोहर लाल खट्टर की सियासत का एक डिसाइडिंग महीना साबित हो सकता है। उनकी सियासत को एक नए दौर में ले जा सकता है, उनकी पावर को मेंटेन भी रख सकता है या उनकी पावर के खात्मे का ऐलान भी कर सकता है। अब देखने की बात यह रहेगी कि पार्टी हाईकमान हरियाणा में क्या फैसला लेता है, किसको प्रदेश बनाता है, और वो फैसला ही मनोहर लाल खट्टर की सियासत की दशा और दिशा तय करने का काम करेगा। मनोहर लाल खट्टर के जरिए बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा में 9 साल तक सरकार चलाने का काम किया। अब नायब सैनी के जरिए बीजेपी हाईकमान जहां अपनी सरकार की नेगेटिविटी को खत्म करने में सफल रहा है, अब अगले 4 साल नायब सैनी के जरिए ही पूरी रणनीति बनाई जा रही है, नायब सैनी के हिसाब से फील्डिंग की जा रही है और इसलिए नायब सैनी को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। उनको पावरफुल सीएम के तौर पर प्रचारित करने का फैसला ले लिया गया है और इसी फैसले के कारण ही अब हरियाणा के अंदर नायब सैनी मजबूत सीएम के तौर पर आपको नजर आएंगे और मनोहर लाल खट्टर की पावर में आपको कमी होती हुई नजर आएगी। यही वजह है कि अगले 20 दिन में कुछ ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं जो साफ तौर पर दिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा में हाईकमान अब नायब सैनी की चॉइस के हिसाब से, नायब सैनी की पसंद के हिसाब से फैसले ले रहा है और अब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में सीमित किया जा रहा है, उनकी पावर को कमी किया जा रहा है और उनको सुपर सीएम के पावर सेंटर के तौर से हटाया जा रहा है। यही वजह है कि अगले 20 दिन में आपको हरियाणा की बीजेपी की सियासत में नए माहौल का नज़ारा देखने को मिल सकता है। मनोहर लाल खट्टर की पावर में कमी होती हुई आपको दिख सकती है। यानी 2026 का जनवरी का महीना आपको बीजेपी की सियासत में नई दिशा का आगाज करता हुआ नजर आ सकता है।
आप हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के पावर सेंटर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नायब सैनी एक मजबूत सीएम के तौर पर 2026 में नजर आ सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सियासत को समझने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बना रहिए। मनोहर लाल खट्टर के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी और उनसे जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।